नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। प्रदेश सरकार कैंसर पीड़ित लोगों के लिए बेहतर उपचार देने और जागरूकता फैलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान, अस्पताल और मरीज की दूरी को किया जा रहा कम। आज 4 फरवरी को पूरे विश्व में कैंसर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर CM त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2023 और 2024 के लिए इसका जो थीम है वह है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप का मतलब यह होता है कि कैंसर की जो भयावह बीमारी है जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं, जिसकी जानकारी का अभाव, विशेषज्ञों का अभाव एवं विशेषज्ञ अस्पताल तक आदमी पहुंच नहीं पाने के कारण, मजबूरी के कारण कैंसर का इलाज समय पर नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कैंसर के मरीज जो अंतिम स्टेज में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और उसके कारण वह ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले यह जो गैप है मरीज और अस्पतालों के बीच में उसको दूर करना है। उसके लिए जागरूकता लानी ज़रूरी है। उसके लिए हमें जागरूकता लानी चाहिए पूरे ग्रामीण स्तर तक। उसके लिए हम व्यापक योजनाएं बना रखी है, सरकार भी काम कर रही है। अगर मरीज शुरुआती दौर में अगर कैंसर की जांच हो जाती है और कैंसर की जांच मालूम पड़ जाती है तो बहुत सारे कैंसर हैं जो 100% तक ठीक हो सकते हैं। तो वह आदमी अगर 100% ठीक नहीं होता है, किसी आदमी की उम्र 80 साल है और अगर उसे समय पर बीमारी की जानकारी मिल जाए तो वह अस्पताल में उपचार ले ले तो वह दवाइयाँ के माध्यम से भी अपनी पूरी उम्र जी सकता है। हर 4 फरवरी को पूरे विश्व में कैंसर दिवस मनाया जाता है और 2023 और 2024 के लिए इसका जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप का मतलब ये होता है कि कैंसर की जो भयावह बीमारी है जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं, उसमें जो एक दूरी बनी हुई है, दूरी जैसे जानकारी का अभाव, विशेषज्ञों का अभाव एवं विशेषज्ञ अस्पताल तक आदमी पहुंच नहीं पाता है। इन दूरियों के कारण, इन मजबूरियों के कारण कैंसर का इलाज समय पर नहीं हो पा रहा है और समय पर नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कैंसर के मरीज जो हैं अंतिम स्टेज में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और उसके कारण वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यह जो गैप है मरीज और अस्पतालों के बीच में उसको दूर करना है। उसके लिए हमें जागरूकता लानी चाहिए पूरे ग्रामीण स्तर तक। उसके लिए हम व्यापक योजनाएं बना रखी है सरकार ने और काम कर रहे हैं। उसके तहत ये है कि अगर मरीज शुरुआती दौर में ही अगर कैंसर का जांच हो जाती है और कैंसर की जांच हो जाती है और मालूम पड़ जाता है तो बहुत सारे कैंसर हैं जो 100% तक ठीक हो सकते हैं। और शुरुआत दौर में मालूम पड़ जाता है तो वो आदमी अगर 100% ठीक नहीं होता है तो भी एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। नॉर्मल ज़िंदगी का यह मतलब है कि किसी आदमी की उम्र 80 साल है और अगर अर्ली स्टेज में उसको कैंसर डायग्नोस हो गया तो इतने इलाज अभी उपलब्ध हैं कि वो अपनी सामान्य ज़िंदगी 80 साल जी सकता है। मैं डॉक्टर CM त्रिपाठी, स्टेट कैंसर नोडल ऑफिसर मध्य प्रदेश हूँ और यह प्रोग्राम हम लोग की कोशिश ये है कि हर जिला अस्पताल में कैंसर से संबंधित सारी स्क्रीनिंग हो, जांचें हो, डायग्नोसिस हो, उसके बाद उसके जांच होने के बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड हो और ट्रीटमेंट प्लान के बाद उसको मार्गदर्शन मिले कि उसका अगला इलाज क्या है और कहाँ बगैर खर्चे के उसका इलाज हो सकता है और अपने को बाहर नहीं जाना पड़े। इसके लिए व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार हर जिला अस्पताल और 30 सिविल अस्पताल में कर रही है। हम उज्जैन जिला अस्पताल में चिकित्सकों और स्टाफ नर्स को इस बारे में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और वो अपने अपने ज़िले और सिविल अस्पताल में ये कार्य कर रहे हैं। हर जिला अस्पताल में 4 बिस्तर का एक अलग से वार्ड कैंसर के लिए भी बनाया गया है। उज्जैन गानीपुरा स्थित महास्तूप में धम्म देशना का आयोजन रविवार को किया गया। प्रतिवर्ष फरवरी के पहले रविवार को यह आयोजन किया जाता है। बौद्ध समाज के अध्यक्ष रामदास जवादे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आज कार्यक्रम कार्य शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया है कि टेकरी का विकास किया जाए। बौद्ध समाज के अध्यक्ष रामदास जवादे ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कार्यक्रम कर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया है, टेकरी का विकास किया जाए। कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष पाटिल साहब ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में दीपदान, परित्राण पाठ, बुद्ध वंदना, धम्म देशना के साथ भोजन दान की व्यवस्था रखी गई। अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैनी। बुद्ध जयंती दुनिया में बौद्धों का सबसे बड़ा त्योहार है।
बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और यह उनकी ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का भी दिन है। उन्होंने अपने विचार लोगों को अपनी ही भाषा में समझाया। बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में एकत्र किया गया है, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महामानव गौतम बुद्ध के समकालीन भारतीय इतिहास में अवंती महाजनपद का अपना एक स्थान था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। मैं चंद्रबुद्धि पाटिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ट्रस्टी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये बड़ी खुशी की बात है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उज्जैन शाखा उज्जैन के तत्वाधान में और हमारी महिला मंडल जो बुद्धिस्ट सोसाइटी से जुड़ी हुई है, उनके सहयोग से यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर ये मेले का आयोजन होता है। ये जो वैसे टेकड़ी है, ये वैसे एक्चुअल टेकड़ी नहीं, ये स्तूपा है उस समय में बना हुआ, क्योंकि सम्राट अशोक जो यहाँ पे वायसराय थे, उन्होंने यहाँ का पुनरुत्थान किया था। और तब से जो लेकिन जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आपको विदित होगा कि 100 मीटर के आसपास कोई निर्माण नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये पूरी खेती है, लोगों की खेती है। हमने शासन से मांग भी की है कि उनको मुआवजा देकर यहाँ पर ये पूरा सुरक्षित किया जाए, पूरा फेंसिंग किया जाए, ताकि उसमें जो क्षति ना हो, क्योंकि अगर उत्खनन करेंगे तो और भी सारी चीज़ें यहाँ पर निकलेगी। जैसे महिदपुर में जो अपना रखा हुआ है, बहुत सारा यहाँ का उत्खनन, और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी संख्या में यहाँ पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास और आजू बाजू के जो बौद्ध उपासक उपासिका भिक्षु संघ भी यहाँ पर आता है और अच्छा कार्यक्रम होता है। ये कि इसका महत्व है कि अगर ये होगा तो शासन तक ये हमारी बात पहुँचेगी और शासन उसमें, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि अब उज्जैन के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बने हैं यादव साहब, तो वे इस और ध्यान देंगे और मुझे लगता है कि अगले वर्ष तक इसमें काफ़ी सुधार होगा, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में ये 12 साल से विगत प्रोग्राम चल रहा है और इस साल हमने सीएम को आमंत्रित करा था। उन्हें आश्वासन भी दिया था कि हाँ मैं आऊँगा, हो सकता किसी कारणवश नहीं आ पाए या आ भी सकते। और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, ये पूरी हमारा भारतीय बौद्ध महासभा को पूरा सपोर्ट करके इस प्रोग्राम को सफल बनाते। और मैं यही चाहूँगा कि ऐसा इनका राष्ट्रीय नेतृत्व का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। प्रोग्राम का कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम हम क्यों करते हैं, हम शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर ये टेकड़ी का विकास करना चाहते हैं कि शासन अपने स्तर पे ले, जैसा कि सांची में है, बौद्ध गया पे है, अन्य जगह पे, तो वो विकास होगा तो देश विदेश से पर्यटक आएंगे और यह विकास होगा तो उसकी आय भी बढ़ेगी और शहर का भी उत्थान होगा। जैसा हर साल की तरह प्रोग्राम हर साल करते हैं, अभी हम यहाँ पे 2019 करा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबुद्धि पाटिल साहब के द्वारा, और बंटी जी ने वंदना ली, पूजा पाठ करी, वंदना करी, और अभी इसके बाद अभी मंच का प्रोग्राम होगा। बच्चों के नाटक वगैरह है, संगीत का भी प्रोग्राम है, संस्कृति प्रोग्राम है, और हमारे संबोधन भी होंगे राष्ट्रीय प्रदेश का अध्यक्ष, और भोजन है, नेत्री भोजन। आर जवादे, उज्जैन इंदौर के बीच प्रस्तावित 6 लेन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीपीआर के संबंध में जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार 6 लेन पर 8 फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित किए जा रहे हैं। 6 लेन हेरिटेज थीम पर बनेगा योग संस्कृति केंद्र, म्यूजियम भी होंगे। इसके अलावा CSO 2028 को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि उज्जैन से जुड़ी सड़कों की योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। 6 लेन के लिए बन रही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है, जो अगले कुछ दिनों में भिजवाई जाएगी। उसके आधार पर टेंडर निकाला जाएगा। एजेंसी के पास 3.5 साल का समय है, जिसमें सड़क का 6 लेन में बनाना होगा। इधर सिंहस्थ को लेकर प्रदेश सरकार का जोर, उज्जैन से जुड़ने वाले अधिकांश मार्गों का निर्माण प्राथमिकता रखकर समय सीमा में पूरा किया जाए। 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियां 4 साल पहले से शुरू हो चुकी हैं। इंदौर खंडवा, इंदौर उज्जैन, इंदौर देवास, पश्चिम व पूर्वी रिंग रोड सहित अन्य सड़कों के लिए डेडलाइन रखी है।
MPRDC और NHAI के अधिकारियों निर्देश किए गए हैं कि इस संयंत्र में देश भर से श्रद्धालु आएंगे जो अन्य महाकाल ओमकारेश्वर के अलावा भी अन्य मंदिरों में दर्शन करने पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें परिवहन को लेकर कोई दिक्कत न हो। उधर एजेंसियों ने निर्माण से पहले जमीन और विद्युतीकरण से जुड़े कार्यों में सहयोग करने की बात कही। ये उज्जैन इंदौर मार्ग पे ट्रैफिक काफ़ी बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर 6 लेन की आवश्यकता महसूस हुई है और आगे चल के सिंहस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत आवश्यक है। तो इसका पूरा ड्राइंग डिज़ाइन बनाई गई है, पूरा कार्रवाई इसमें RDC की टीम लगी हुई है, वो कर रही है और शासन से विभिन्न डिज़ाइनों के अप्रूवल के पश्चात इस पर भी पूरा कार्य प्रारंभ किया। उज्जैन विश्व कैंसर दिवस की पूर्व संध्या पर विगत 10 वर्षों से निरंतर जन जागरण के कार्य करने वाली संस्था मां सावित्री देवी फूले जन कल्याण समिति द्वारा संख्या राज प्रसूति गृह कैंसर हॉस्पिटल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्र ध्वनि से कैंसर उपचार में सहयोग जानकारी संस्था अध्यक्ष सुनील बारोड़ ने देते हुए बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कैंसर पीड़ित लोगों के इलाज के दौरान मंत्रों के माध्यम से राहत मिले। इस हेतु परिसर में एक साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई एवं चिकित्सकीय सेवा देने वाले चिकित्सकों का सम्मान किया गया व उन मरीजों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने कैंसर से लड़कर उस पर विजय प्राप्त की। साथ ही साथ लोगों को इस बात का भी संकल्प दिलाया गया कि कैंसर जैसे घातक बीमारी के बचाव हेतु ऐसी किसी वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, खुद भी सतर्क रहेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। शिविर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर के विधायक श्री अनिल जैन, कालूहेड़ा नगर पालिका निगम की सभापति श्रीमती कलावती यादव, प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री विशाल हाड़ा, पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत, MIC सदस्य सत्यनारायण चौहान, श्रीमती गीता रानी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, कई समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। वनमाली पत्रिका के संपादक गजानंद रानी, रामचंद्र रामी, पुरुषोत्तम चौहान, अनिल बारोड़, गोपाल बागरवाल, संस्था सदस्य श्रीमती प्रीति जोशी, अनुभा विष्णु, एकता गायकवाड़, ललिता बारोड़, हिमांशु जोशी, राकेश श्रीवास्तव, कपिल जाधव, यस बैंक के मैनेजर कुलदीप बावसार, पुष्पेंद्र बारोद, रोहित बारोड़, अश्विन विष्णु, विशाल जोशी, आशुतोष आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कवि राहुल शर्मा ने किया और आभार संस्था अध्यक्ष सुनील बारोड़ ने माना। सावित्री देवी फूले जन कल्याण समिति की तरफ से विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर हमारा जो उज्जैन का कैंसर अस्पताल डॉक्टर MC त्रिपाठी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें जागरूकता को लेकर और जितने भी हमारे कैंसर के योद्धा हैं जिन्होंने कैंसर को हराया, उनका सम्मान किया गया। कैंसर बीमारी से लड़ने के लिए जो मेडिकल स्टाफ है उनका सम्मान संस्था की तरफ से किया गया और आज संस्था ने संकल्प लिया है कि वो कैसे भी करके कैंसर को समाप्त करेंगे। इसलिए उज्जैन नगर में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे और यहाँ पर जो कैंसर के पेशेंट नियमित रूप से आते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं या इलाज के दौरान रोज आते हैं, उनका मन लगा रहे, मंत्रोच्चार होते रहे। इसलिए पूरी जो मशीन आज सुनील बारोड़ जी और उनकी पूरी टीम ने भेंट की है। यहाँ पर महामृत्युंजय जाप होंगे, साथ ही हमारे जो अन्य मंत्र हैं वो सब मंत्रोच्चार होगा, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसमें दवा के साथ साथ मरीज का व्यक्तिगत रूप से विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। तो मुझे लगता है कि मंत्रोच्चार के माध्यम से मरीज यहाँ पर जब अपना इलाज कराएंगे तो दवा तो असर करेगी, किंतु भगवान के समक्ष की गई प्रार्थना भी असर करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन आज हुआ है। मैं इस अच्छे कार्य के लिए सुनील बारोड़ जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और डॉक्टर त्रिपाठी जी जो एक कैंसर के मसीहा के रूप में हमारे सामने हैं, जो आज उज्जैन ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में काम कर रहे हैं। हमें गर्व है कि डॉक्टर त्रिपाठी जी उज्जैन के रहने वाले हैं। उनका भी हमने न सिर्फ सम्मान किया है बल्कि उन्होंने भी अपना मार्गदर्शन दिया है। तो आप और हम सब मिलकर कैंसर से लड़ेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि कैंसर हो ही नहीं। कैंसर होने के पहले हम जांच करा लें, हमारा खान पान सही कर लें, थोड़ा घूमना फिरना शुरू कर लें, योग व्यायाम कर लें और समय समय पर हम जांच कराएंगे तो कैंसर से हम मुक्त रह पाएंगे। सबके प्रति धन्यवाद। दिवस के अवसर पर संस्था मां सावित्री देवी फूले जन कल्याण समिति की ओर से ये परोपकारी के कार्य में एक और कड़ी जोड़ी गई हमने कि काफ़ी समय से हम लोग प्रयासरत थे। कैंसर का इलाज तो निश्चित ही मेडिकल साइंस के द्वारा किया जा रहा है, डॉक्टर्स की टीम के द्वारा किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं हम मंत्र चिकित्सा का एक सहयोग मिले उस बीमारी को लेकर। इसी तारतम्य में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि निरंतर वहाँ पर जो पेशेंट अपना उपचार करवा रहे हैं वो मंत्रों का श्रवण करें और जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी ठीक हो,
उसी के साथ साथ हम डॉक्टर यहाँ के जो पूरे नोडल अधिकारी हैं संभाग के डॉक्टर CM त्रिपाठी साहब, उनके मार्गदर्शन में हमारी संस्था ये आयोजन करती आ रही है और हम लोग शिविर भी लगाते आ रहे हैं। और आज हमने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक संकल्प लिया है पूरी टीम ने कि पूरे साल भर आने वाले अगले विश्व कैंसर दिवस तक हम लोग पूरे शहर में ये एक्टिविटी करते रहेंगे और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करते रहेंगे, ताकि जैसा कि अभी भैया ने बताया, सोनू भैया ने, कि हम लोगों को किसी भी मरीज को अस्पताल आने की मनोबत ही ना आए, वो स्वतः ही अपनी जीवन शैली सुधार कर पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। तंबाकू को लेकर संकल्प जो शपथ दिलाई गई है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और वो पहले हमने हमारे घर से ही एक माह के विक्रम व्यापार मेले में अब तक ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, खान पान और अन्य उपकरणों की दुकान के लिए पंजीयन किए गए हैं और 80 ऑटोमोबाइल की अस्थायी दुकानों के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की थी, जिसमें 53 निवेदिताओं की निविदा पात्र हुई है। उज्जैन में विक्रम व्यापार मेले के अंतर्गत 1 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक व्यापार मेला लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि एक महाकाल विक्रम उत्सव धूमधाम से किया। उज्जैन शहर में व्यापार को बढ़ाने के लिए यह व्यापार मेला लगाया जाएगा, जिसमें 53 निवेदिताओं की निविदा पात्र पाई गई है, जिसमें आरक्षित मूल्य राशि ₹60,000 के विरुद्ध राशि ₹10,21,000 तक की निविदा प्राप्त हुई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अस्थायी दुकान लगाने वाले संचालकों को उज्जैन RTO द्वारा टैक्स में छूट दी जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल पर 50% टैक्स में छूट दी जा रही है। इसमें व्यापारियों को 50% टैक्स में छूट दी जा रही है। CM साहब वित्त विभाग और परिवहन विभाग में गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। करीब 74 डीलर इस मेले में भाग ले रहे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि विक्रम महोत्सव तो लगातार हमारा पिछले 2-3 सालों से लगातार उज्जैन में मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार से हम विक्रम व्यापार मेला, जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे शहर के होने का लाभ उज्जैन शहर को मिल रहा है, तो महाकाल की कृपा से जो है इस बार हम माननीय CM साहब की महत्वाकांक्षा के अनुसार जो है विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ यहाँ 1 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक किया जा रहा है, जिसमें समस्त प्रकार के जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, जिसमें कि मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई और लाइट मोटर व्हीकल जो कमर्शियल्स हैं, उनको 50% टैक्स में छूट का प्रावधान किया जा रहा है। इस विषय में माननीय CM साहब और वित्त मंत्रालय से और परिवहन विभाग से जो गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, इसमें लगभग हमारे 74 डीलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन GMDIC के माध्यम से होने जा। उज्जैन करीपुरा स्थित गिरिराज रतन कॉलोनी में 7 दिवस शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाना है। मुख्य यजमान श्री पंडित रामेश्वर जी नागर एवं सचिन नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि कथा का हर रोज हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। पंडित जीवन जी अग्निहोत्री द्वारा 2 फरवरी से 8 फरवरी तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कथा का आयोजन किया जा रहा है। शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक श्री शिव महापुराण और भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक किया जा रहा है। उज्जैन में इन दोनों धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कथा के समापन के बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन शुरू होगा, जिसमें कलश यात्रा, शिव महापुराण और पाठ का शामिल है। धर्म का प्रचार करने के लिए गिरिराज रतन कॉलोनी में रहने वाले पंडित रामेश्वर जी नगर एवं क्षेत्रवासियों ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया। मंदिर की स्थापना सभी के सहयोग से की गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम का समापन 8 तारीख को होगा। इस दौरान यात्रा निकाली जाएगी व महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। हमारे जो गुरुदेव पंडित जीवन जी अग्निहोत्री नांदेड़ वाले हैं, गुरुदेव के मुखारविंद से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा हो रही है। 7 दिवसीय बाबा नर्मदेश्वर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है और बाबा का जो शिव महापुराण कथा है, जो 7 दिवसीय, जो 2 तारीख से 8 तारीख तक चलेगी। पंडित सचिन नागर। ये गिरिराज रतन कॉलोनी में जो हमारे समस्त गिरिराज रतन कॉलोनी के समस्त जो यहाँ भक्तजनों के द्वारा एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया और यहाँ पर विशेष करके शिव महापुराण की कथा भक्तों के उद्धार के लिए भगवान महादेव की प्रतिष्ठा का आयोजन है और विशेष करके सभी लोगों ने सहयोग दिया। परंतु शिव महापुराण का कार्य हमारे सायरखेड़ी के पंडित जी हैं रामेश्वर जी नागर साहब, उनके माध्यम से बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है और इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे भक्तजन जैसे तनोड़िया से हैं, इंदौर से हैं, भोपाल से सभी लोग पधार रहे हैं। उद्देश्य हमारा यही होगा, घर घर शिव होना चाहिए, हर भक्त के घर में शिव, हृदय में शिव और नगर नगर शिव, देश देश शिव और हर जगह शिवमय भक्ति होना चाहिए।
कार्यक्रम का समापन 8 तारीख को होगा, 8 फरवरी को, और यहाँ पर भंडारे का जो महाप्रसादी का आयोजन होगा, नगर चल समारोह होगा, और उसी दिन भगवान यज्ञनारायण भगवान का संस्कार हो रहा है, जैसे जलादिवास और अन्नादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास का। और 8 तारीख के रोज़ भगवान शिवजी विराजित हो जाएंगे मंदिर के अंदर और चल समारोह का आयोजन होगा। मेरा पूर्ण नाम है पंडित जीवन अग्निहोत्री। मैं संभागीय धर्माचार्य अखंड हिंदू सेना से हूँ और शिव महापुराण और यज्ञ कर्म करना मेरा जो अधिकार है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फास्ट न्यूज।